मौजूदा बजट को पाकिस्तान के तमाम तर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने मुस्तरद कर दिया है। जितनी भी ताजर बरादरी हम देख रहे हैं, मोस्टली तकरीबन समझिए 80-90% ने इसको रिजेक्ट किया और कहा है कि हुकूमत का विजन नजर नहीं आ रहा। कुछ डिस्कशन करें, नजर डालें बजट के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पिछले अगर हम 2014 से भी डेटा का जायजा लें तो पिछले 10 सालों से भी अगर हम देखें या उससे पहले भी हम देखें तो बहुत कम ऐसा हमें नजर आता है कि बजट का कुल तखमीना कम हुआ हो। इस साल वो तखमीना कम हुआ है टोटल आउटले। और जब मैंने वो देखा कि जब पिछले साल 18,800 अरब रुपए का बजट आया, इस साल 17,500 अरब रुपए का बजट आया तकरीबन, तो वजह उसकी बड़ी थी कर्जों पे अदायगियां। पिछले साल जो हमने सूद पे अदायगियां की थी, प्रोड्यूसर साहब आपको ग्राफ्स दिखाएंगे, अगर हम 2022 में देखें तो सूद की अदायगी 5,500 अरब, 23 में देखें 5,700 अरब, 2024 में देखें 8,200 अरब और 2025 में देखें तो 9,800 अरब, तकरीबन 10,000 रुपए हमने कर्जों का सूद अदा किया है। इस साल हम 8,200 अरब रुपए कर्जों का सूद अदा कर रहे हैं। तो पिछले साल से तकरीबन 1,600 अरब रुपए डेट सर्विसिंग का अमाउंट कम है, जिसकी वजह से टोटल आउटले पिछले साल से कम आया है। एक तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस साल बजट का तखमीना कुल लागत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमती अखराजात कम है। हुकूमती दावा तो कर रही है कि अखराजात में कमी की गई है, पर हकीकतन देखा जाए तो अखराजात तो बढ़े हैं, बिलाशुबा बढ़े हैं। एक PWD डिपार्टमेंट बंद करके 500-600% तनख्वाहें बढ़ा के हुकूमत के अखराजात बढ़े हैं, घटे नहीं है। अवाम पे टैक्स का बोझ बढ़ा है, घटा नहीं है। आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं सोलर पैनल्स के हवाले से, क्योंकि 18% GST सोलर पैनल्स पर लगाया गया है। अभी तक उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर्स पास नहीं हुए हैं। मार्केट में इस वक्त सोलर पैनल्स की कीमत बढ़ गई है और शॉर्ट हो गए हैं। लोगों ने अपना माल बेचने से इनकार कर दिया है, कहा है हम जखीरा अंदोजी करेंगे, मार्केट में रेट चढ़ने वाला है। जो सोलर पैनल 16,000 का था 21,000 का हो गया है। इन्वर्टर 2,90,000 से 3,10,000 का हो गया है। बैटरी जो 2 लाख की थी 2,30,000 2,40,000 की हो गई है। ये मिला है पाकिस्तानियों को बजट में कि आप सोलर पैनल से अगर बिजली पैदा करना चाहते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, इसीलिए आपको टैक्स देना होगा। हाँ, टैक्स किसको छूट मिली है, किसकी बचत हुई है? अगर आप इंपोर्टेड मक्खन इस्तेमाल करते हैं तो मुबारक हो, आपको हुकूमत ने रिलीफ दिया है, सस्ता होने वाला है इंपोर्टेड मक्खन। अगर आप बाहर का पानी पीते हैं इंपोर्टेड तो मुबारक हो, हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया है, वो सस्ता होने वाला है। अगर आप चीज या चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं इंपोर्टेड तो मुबारक हो, सस्ता होने वाला है, क्योंकि हुकूमत आप सबको रिलीफ देना चाहती है। लेकिन अगर आप बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, आप आम पाकिस्तानी हैं, गरीब होंगे यकीनन, आपके लिए बुरी खबर है, बिजली महंगी होने वाली है। पेट्रोल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल है आपके पास, चले जी, अब आपके लिए खबर यह है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, कपड़े महंगे होने वाले हैं, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होने वाली है, खजूर दालें महंगी होने वाली हैं, कॉफी महंगी होने वाली है, दही महंगी होने वाली है, दूध महंगा होने वाला है, पोल्ट्री आइटम्स महंगे होने वाले हैं। क्योंकि आप आम पाकिस्तानी हैं, इसलिए आपके साथ आम ट्रीटमेंट किया जा रहा है और आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जबकि वजीरों की बात करें तो चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली 21 लाख रुपए उठाएंगे, क्योंकि 2016 से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। इसलिए एक ही झटके में इतना इजाफा कर दिया जाए कि 2016 तक का हिसाब क्लियर हो जाए। यकीनन उनकी जिंदगियां हुकूमत ने आसान कर दी हैं ये रिलीफ देकर। जबकि ये भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वफाकी वजीर 5,20,000 के करीब तनख्वाह उठा रहा है, पंजाब का वजीर 5 लाख के करीब तनख्वाह उठा रहा है, सिंध का वजीर 1.25 लाख के करीब तनख्वाह उठा रहे हैं। अंदाजा कीजिए डिफरेंस कि मुल्क एक निजाम का। ये वो इशू है जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, क्योंकि देखा यही जा रहा है, क्योंकि सिंध में बड़ी डिमांड की थी कि सक्खर कराची मोटरवे जरूरत है सिंध की, तिजारती दारुल खिलाफा, फाइनेंशियल हब, 15 अरब रुपए रखे गए हैं सिर्फ सिंध के इंपॉर्टेंट सड़क के लिए। यकीन नहीं आ रहा है। जबकि इमरान खान अडियाला जेल में है तो अडियाला की सड़क के लिए 56 करोड़ रुपए निकाल दिए गए हैं, वहां फ्लाईओवर भी बनेगा, अंडरपास भी बनेगा, VIP मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वहां तकलीफ ना हो। लेकिन जहां सिंध में आपकी मुआशी शहरक है, वहां पे मोटरवे के लिए बस 15 अरब दीजिए, भले वो 400-500 अरब का मंसूबा हो। वफाक ने अपनी जिम्मेदारी 15 अरब से निपटा दी है। जबकि आपको यह बता दूं कि उस मुल्क में जहां पर 25 लाख केसेस पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट के बजट में 46% इजाफा किया गया है और 6 अरब
64,15,99,000 रुपए रखे गए हैं। जुडिशल कमीशन के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं और वजारत कानून और इंसाफ के तरक्याती बजट में 55% इजाफा 191 करोड़ 24 लाख रखे गए हैं। उस मुल्क में जहां 25 लाख केसेस पेंडिंग है, जहां पर आज भी हमारे मोहतरम जजेस 2-2 महीने की छुट्टियां ले लेते हैं। वजह यह होती है कि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी तो इसलिए उन्होंने सिस्टम बनाया था कि 2 महीने की छुट्टियां होंगी, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जजेस को भी उतनी गर्मी लगती है जितनी अंग्रेज जजेस को लगती थी, इसलिए वो भी इस रूल को फॉलो करते हैं और छुट्टियां लेते हैं। भले 25 लाख केसेस पेंडिंग हो, मसला नहीं है। यकीनन ये सोचने की जरूरत है कि इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर के लिए क्या है। हम जानते हैं कि हमारे इक्तिसादी सर्वे ने कह दिया कि हमारे 5 कैश क्रॉप्स क्रैश कर गए हैं, प्रोडक्शन डाउन है उन सब की। बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि 13.5% पैदावारी अमल में कमी आई है, चाहे वो कपास हो, चावल हो, गंदम हो, मकई हो, हमारी शुगर केन हो, गन्ना हो, सबकी पैदावार कैश क्रॉप्स की कम हुई है। लेकिन ज़राअत के ऊपर क्योंकि इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया, इसलिए उनको रिलीफ दिया गया है। टैक्स लगाते तो रिलीफ नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनकी पैदावार में कमी आ रही है तो इसलिए उनको शायद रिलीफ की जरूरत नहीं है। रिलीफ यही वो समझें कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है। तो विजन कहां हुकूमत का, कौन से अमल से बेरोजगारी खत्म होगी, कौन से अमल से गुर्बत खत्म होगी, कौन से अमल से आम आदमी को फायदा होगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बजट से। क्योंकि पिछले बजट में तो हुकूमत बड़ी बातें कर रही थी कि हम अपने अखराजात कम करेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आएंगे और हम अपने एक्सपेंडिचर्स में कमी लेकर आएंगे। लेकिन देखा यही गया कि एक हाथ से तो एक इदारा बंद किया गया, दूसरे हाथ से 10 इदारे नए खोल दिए गए और पुरानों की तनख्वाहों में 500% इजाफा कर दिया गया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ एक मौजूद पैनल मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको मैं इंतज़ार नहीं करवा सकता। वेलकम करना चाहूँगा मोहम्मद ज़फ़र पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मियाँ उमैर मसूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं किसान इत्तेहाद के। यकीनन उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है और उनका फीडबैक इस बजट के ऊपर बहुत ज़रूरी है। आई विल स्टार्ट विद मियाँ उमैर मसूद साहब। मियाँ साहब, ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ये बात सुन सुन के बचपन से हमारे कान तो पक गए हैं, लेकिन ज़रई शोबे से वाबस्ता लोगों का हाल हमने बदलते आज तक नहीं देखा है। वो सियासतदान तो बन जाते हैं ज़राअत से पैसा कमा के, लेकिन सियासतदान बनने के बाद ज़राअत उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहती, उनकी पसंदीदा लिस्ट नहीं रहती, वो शायद किसी और चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज एग्रीकल्चर के लिए कोई रिलीफ अनाउंस न किया गया, साथ ही ये भी कहा गया कि हम कोई इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे, जो कि एक अपनी नौयत का बड़ा रिलीफ है। आप इस रिलीफ को कैसे देखते हैं सर? सर देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो इस टाइम जो हमारे मौजूदा हालात हैं वो हम आपको बता नहीं सकते कि इस कदर कमजोर हो गए हैं कि हम फसलें काश्त करने के काबिल नहीं है। आप अभी ये देखें कि 10 लाख टन यूरिया सरप्लस पड़ा है इस टाइम कंपनियों के पास, वेयर हाउस गोदाम भर गए हैं, किसान में खरीदने की सकत नहीं है। फिर उसके अलावा आप देखें कि आप अगर 700 अरब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे सकते हैं, वो पैसा है जो खाया जाना है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जहां पे आपने 1 रुपया डालना है तो 100 रुपए निकलने हैं, तो वो उस पे कोई फोकस नहीं करता। और जो हम सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस मुल्क की, उन्हें तो मसला जा रहा है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे वफाकी हो। नून लीग ने तो ये ठान ली है कि इन्होंने ज़राअत को और किसान को तबाह करना है, और बजट में तो इन्होंने ये हाल किया है कि आप देखें कि हम कई सालों से कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे सीड नहीं है, कॉटन इस वजह से डाउन जा रही है, हमारे पास सीड नहीं है। उसके अलावा आपने गंदम का जो बुरा हाल किया कि गंदम किसान को तबाह कर दिया, हमारी वो जो क्रॉप थी उसकी वजह से मार्केटें बैठ गई। आप तमाम शहरों से डाटा कलेक्ट कर ले कि मार्केटों का में रश खत्म हो जाता है, मार्केटों की सेल परचेज रुक जाती है, और ये सारा कुछ किसान की वजह से है।